मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी के राज के अंदर ना नलों में जल नहीं है और बाहर जो है बाहर पैर रखने का थल नहीं है, क्योंकि बाहर पानी ही पानी है। देखो, भूकंप पता नहीं होता कब आ जाए, वॉल्केनो इरप्शन पता नहीं होता कब आ जाए, पर मॉनसून आएगा, जुलाई अगस्त में आएगा, ये सबको मालूम ही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, हर चीज़ की फीड आपके पास रहती है। लेकिन अगर आप अपने समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो उसके बाद आप बगले झांकेंगे। देखो, इस दुनिया में आदमी दो ही चीज़ में से एक चीज़ दे सकता है, या तो रीज़न या तो रिजल्ट। जो कामयाब लोग हैं वो रिजल्ट देते हैं और जो नाकामयाब हैं वो हमेशा रीज़न देते हैं, और ये तो रीज़न देने के गुरु हैं। पूरी दिल्ली है कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रेरित हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में बाढ़ जैसी नौबत आ रखी है, एमसीडी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी के राज के अंदर ना नलों में जल नहीं है और बाहर जो है बाहर पैर रखने का थल नहीं है, क्योंकि बाहर पानी ही पानी है। तो इन्होंने दोनों चीज़ें कही थी, कहा था कि साफ स्वच्छ पानी जल में मुहैया कराऊंगा। जो ये नहीं करा पाए, हम समझ सकते हैं, पानी माफिया, टैंकर माफिया, इन सब के आगे बेचारे मजबूर जो हो गए होंगे, क्योंकि उनसे पैसा आना होता है। अब उनको कैसे रोक दें? और दूसरी तरफ जब बात होती थी, ये कहते थे जी मेरे हाथ में एमसीडी नहीं है। एमसीडी अगर मेरे हाथ में होती तो मैं तुम्हें दिखाता एमसीडी क्या कर सकती है। दोनों इनके हाथ में, अब दोनों इनके हाथ में है, लेकिन क्या है ना, काम करने की। मैं आपके पास आता हूं, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा, मैंने दिखाया जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है, उन्होंने जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इस जो बस में तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद है। इस गाड़ी में उन्हें डिटेन कर लिया गया। तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं आप लोगों की। आखिरी जाते जाते, दिल्ली को दरिया बना दिया है तो अब लोग तैरते हुए जाएंगे, कभी गाड़ियाँ चल पाएंगी? देखिए, गाड़ियाँ क्यों नहीं चल पाएंगी? अपने आप तो धीरे धीरे पानी सारा सीपी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपको जब पता था कि मानसून आने वाले हैं, जुलाई अचानक तो नहीं आ गया, मानसून अचानक तो नहीं आ गया, जनवरी फरवरी के बाद अचानक जुलाई आया क्या? ये होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिवनेस, यानी आप पहले से तैयारी करके रखें, प्रिवेंशन। एक होता है फिर उसका क्योर करना कि अब भैया हो ही गया, अब क्या करो, अब आनंद फानंद में लोगों की छुट्टियां रद्द करो, कहीं ना कहीं से दिखाओ हमने बहुत काम किया है, और चाराने का काम करके ₹2.5 का क्रेडिट लेने का गुर। तो ये तो केजरीवाल को शुरू से आता है, विक्टिम कार्ड प्ले करना उनको शुरू से आता है। लेकिन हमने सभी पार्षद लगा दिए काम पे। जी, पार्षद लगा दिए तो क्या एहसान किया? क्या पार्षदों का काम है? जनता उनको चुन के क्यों लेके आई है? एग्जैक्टली, यानी कोई चीज़ होने से पहले आप उसके बारे में, क्योंकि मॉनसून ऐसा, देखो, भूकंप पता नहीं होता कब आ जाए, वॉल्केनो इरप्शन पता नहीं होता कब आ जाए, पर मॉनसून आएगा, जुलाई अगस्त में आएगा, ये सबको मालूम ही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, हर चीज़ की फीड आपके पास रहती है। लेकिन अगर आप अपने समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो उसके बाद आप बगले झांकेंगे। देखो, इस दुनिया में आदमी दो ही चीज़ में से एक चीज़ दे सकता है, या तो रीज़न या तो रिजल्ट। जो कामयाब लोग हैं वो रिजल्ट देते हैं और जो नाकामयाब हैं वो हमेशा रीज़न देते हैं, और ये तो रीज़न देने के गुरु हैं। किसी ना किसी बहाने के पीछे छुपना इनको बड़े अच्छे से आता है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबना, अपना शीश महल में करोड़ों लगाना, सरकारी पैसे से अपने लोगों को नियुक्ति पे रखना, जब एलजी एक्शन ले तो उसके खिलाफ रोना, शराब घोटाला करना, डीटीसी घोटाला करना, स्कूल बस घोटाला करना, इमरजेंसी कार्ड घोटाला करना, कोई ऐसा कांड नहीं जो पैसा कमाने का और हेरा फेरी का इन्होंने ना किया हो। दिल्ली की जनता इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आखिर कैसे ठगों को हमने चुन के यहाँ पे दिल्ली में लाए थे दिल्ली का सेवक बना के, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। दूसरे संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को बोलते हैं कौन एलजी, किसका एलजी, कहाँ का एलजी। तो आप उनकी अराजकता और उनकी मानसिकता का यहीं से वर्णन समझ सकते हैं। इसका जवाब जनता कब देने वाली? 2025 के चुनावों में डेफिनेटली देने वाली है। 2024 में दोबारा से मोदी जी को लाके मोदी जी पे अपना विश्वास जताने वाली है, और 2025 में इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक के इनको इनके कृत्य की सजा देने वाली है। तो एक बड़ा संदेश जो है जनता दे रही है।